ओम पशुपति नाथाय नमः। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेखा। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में आप ही के द्वारा असंख्य बार पूछे गए प्रश्नों के आंसर मैं देने वाली हूँ, ताकि जो नए लोग व्रत करने के इच्छुक हैं उनके लिए यह वीडियो लाभप्रद साबित हो। सबसे पहले आपका पूछे जाने वाला अनेकों बार प्रश्न है कि दीदी पशुपति व्रत कौन कौन कर सकते हैं। मेरे पास ऐसे अनेकों कमेंट्स आते हैं, क्या विधवा स्त्रियां पशुपति व्रत रख सकती हैं? क्या मनचाहत जीवन साथी प्राप्त करने के लिए पशुपति व्रत रखा जा सकता है? क्या पुरुष इस व्रत को कर सकते हैं? क्या कुंवारी कन्याएं इस व्रत को कर सकते हैं? तो देखिए, आपके मन की ऐसी कोई भी इच्छा है जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हुई, चाहे वो नौकरी को लेकर है, किसी बीमारी को लेकर है, परीक्षा को लेकर है, संतान को लेकर है, या शीघ्र विवाह के योग को लेकर है, या फिर आपके मन चाहे जीवन साथी को लेकर है। आपके मन की ऐसी कोई भी मनोकामना है जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हुई है, आप किसी भी मनोकामना को लेकर 5 सोमवार पशुपतिनाथ का नाम लेकर इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है जो अनेकों बार पूछा जाता है कि दीदी सोमवार के दिन अगर हमें कहीं जाना पड़ जाए, जाना बहुत ज़रूरी हो, तब हम पशुपति व्रत कैसे पूर्ण करेंगे? क्या हम पशुपति व्रत को बीच में छोड़ सकते हैं, या फिर हम दोबारा से संकल्प लेकर पशुपति व्रत की शुरुआत करेंगे? तो देखिए, अगर आपका सोमवार के दिन जाना कहीं पर बहुत ही ज़रूरी है, तो ऐसे समय पर आपको केवल मानसिक रूप से व्रत रखना है, आपको पूजा नहीं करनी है। अगर आप इस तरह से पशुपति व्रत को पूर्ण करते हैं तो आपके 5 व्रत गिनती में होंगे और आपका व्रत बीच में खंडित भी नहीं होगा। क्योंकि पीरियड्स के समय पर जो महिलाएं पशुपति व्रत कर रही हैं उनको भी व्रत बीच में छोड़ने की मनाही है, उनको भी मानसिक रूप से व्रत करने की सलाह दी जाती है। अगर आप पुरुष हैं तो आप 5 व्रत कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप कुंवारी कन्याएं, सौभाग्यवती स्त्रियां हैं तो पीरियड्स के समय पर भी आपको व्रत कंटिन्यू रखना है, आपको पूजन नहीं करना है, केवल भगवान पशुपतिनाथ का ध्यान करना है, उनके मंत्रों का आपको मन ही मन जाप करना है। सुबह शाम प्रदोष काल के समय पर भी आपको भगवान पशुपतिनाथ जी से प्रार्थना करनी है अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। इस तरह से आपको पशुपति व्रत किसी भी हालात में छोड़ना नहीं है। आपका अनेकों बार पूछा जाने वाला प्रश्न एक यह भी है कि शाम की पूजा का फिक्स टाइम बता दीजिए। मेरी कम्युनिटी पर हर बार ऐसा कमेंट आता है कि आज की पूजा का सही समय क्या है, प्रदोष काल का सही समय क्या है। तो मैं आपको फिक्स समय बता देती हूँ। आप जब भी भोलेनाथ की पूजा करें, प्रदोष काल का व्रत करें, या फिर मासिक शिवरात्रि का व्रत करें, 16 सोमवार का व्रत करें, या फिर पशुपतिनाथ व्रत करें, भोलेनाथ की पूजा के लिए प्रदोष काल का समय सर्वोत्तम बताया गया है। तो ऐसे में आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि पूर्ण रूप से अंधेरा होने से पहले ही आपको प्रदोष काल में पूजन कर लेना है। गोधूली बेला जब गौएं चरकर अपने घर पर आती हैं, अंधेरा होने से पहले, सूर्य अस्त होने के बाद, जब भी संध्या बेला होती है, जब हम प्रदोष काल के समय अपने घर पर धूप दीप प्रज्वलित करते हैं, उसी समय पर आपको अपना पूजन कर लेना है। ऐसा ना हो कि अंधेरा हो गया है, प्रदोष काल समाप्त हो गया है और अंधेरा होने के बाद आपने अपनी प्रदोष काल की पूजा को संपन्न किया है। तो ऐसी गलती आप ना करें। अंधेरा होने से पहले ही आप अपने प्रदोष काल की पूजा को शुरू कर लें, और इस पूजा को आप सूर्य डूबने से पहले, यानी कि अगर सूर्य डूब रहा है तब भी आप इसको शुरू कर सकते हैं, या फिर सूर्य अस्त होने से पहले 42 मिनट पहले तक आप इस पूजा को शुरू कर सकते हैं। सूर्य अस्त होने के 42 मिनट पहले और सूर्य अस्त होने के कम से कम 1.5 घंटे बाद तक भी अंधेरा होने से पहले शाम के समय पर प्रदोष काल की पूजा संपन्न की जा सकती है। आशा करती हूँ कि यह कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। अब अनेकों बार हर सोमवार को यही कमेंट बार बार आता है कि दीदी सोमवार के दिन हमें बाल धोना चाहिए या नहीं। सबसे पहले आप इस बात को समझ लें, जब हम व्रत नहीं करते हैं तो सोमवार शुक्रवार को हम अपने बालों को धो लेते हैं, लेकिन सोमवार के दिन आपको बाल धोने की मनाही क्यों की जाती है? क्योंकि बाल धोने से हमारा चंद्रमा ग्रह है वो कमज़ोर होता है, हमारा मानसिक संतुलन है वो बिगड़ता है, हमें मानसिक रूप से परेशानी मिलती है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है। तो ऐसे में आपको सोमवार के दिन बाल धोने की मनाही की जाती है। अगर आप एक दिन पहले ही बाल धो लेते हैं तो यह आपके लिए सर्वोत्तम होगा। क्योंकि काफ़ी व्रत ऐसे हैं, जैसे हरतालिका तीज व्रत है, करवा चौथ है, छठ पूजा का व्रत है,
इन काफ़ी व्रतों में नहाय खाए का जो भी नियम है वो एक दिन पहले ही कर लिया जाता है, ताकि आप अगले दिन व्रत करने के लिए सही रूप से शुद्ध और पवित्र हों। तो ऐसे में आपको एक दिन पहले बाल धो लेना है। अगर आपने बाल एक दिन पहले धो लिए हैं तो उसके बाद आपको तामसिक पदार्थों का त्याग करना है, संयम व्रत का आपको पालन करना है। अगर आप इन चीज़ों का पालन नहीं कर पाते, बालों में कच्चा दूध लगाकर धोने से आपको कोई दोष नहीं लगता, आप दोष मुक्त हो जाते हैं। तो इस तरह से आप इस उपाय से अपने बालों को सोमवार के दिन भी धो सकते हैं। आपका अनेकों बार पूछे जाने वाला प्रश्न एक यह भी है कि दीदी 108 बेलपत्र सुबह चढ़ाने हैं, शाम को चढ़ाने हैं, प्रत्येक सोमवार को चढ़ाने हैं या केवल उद्यापन वाले दिन चढ़ाने हैं? अगर 108 बेलपत्र ना मिले तब क्या करें? तो देखिए, प्रत्येक सोमवार को आप 1, 3, 5, 7 की संख्या में बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको उद्यापन वाले दिन 108 बेलपत्र चढ़ाने की ही सलाह दी जाती है। अगर आपको किसी वजह से 108 की संख्या में बेलपत्र ना मिले तो भोलेनाथ को धतूरा, आंकड़े, मदार, समीपत्र, दुर्वा, भांग ये सभी चीज़ें बेलपत्र की तरह ही बेहद प्रिय हैं। आपको इनमें से कोई भी चीज़ मिले वो 108 की संख्या में करके आप अर्पित कर सकते हैं। और 108 की संख्या में इसीलिए आपको अर्पित करने के लिए बोला जाता है ताकि आप 108 बार भगवान पशुपतिनाथ का स्मरण कर सकें, उनके मंत्रों का आप ध्यान कर सकें। अगर किसी वजह से आपको 108 की संख्या में ये सभी चीज़ें प्राप्त ना हो तो आप 108 की संख्या में चावल के दाने या फिर चने की दाल के दाने लेकर, हरी मूंग के दाने लेकर भी आप भगवान पशुपतिनाथ का, भोलेनाथ का स्मरण करके, उनके मंत्रों का जाप करके अपनी मनोकामना को बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर। आपका अगला प्रश्न है कि पशुपति व्रत पूजन की थाली को हम कब धोएं? तो देखिए, सुबह की पूजा करने के बाद इस थाली को धोया नहीं जाता है। इस थाली को ऐसे ही पूजा के मंदिर में या फिर अपने घर में कहीं साफ स्थान पर रख दिया जाता है और शाम के समय इसी थाली में 6 दीपक और भोलेनाथ को भोग प्रसाद अर्पित करने के लिए वो प्रसाद रख लेते हैं। शाम की पूजा संपूर्ण हो जाने के बाद, भोग प्रसाद ग्रहण कर लेने के बाद आप इस थाली को धो सकते हैं। अगर किसी वजह से आप शाम के समय पर थाली धोना भूल जाएं तो अगले दिन भी इस थाली को धोया जा सकता है, लेकिन सुबह की पूजा के बाद आप इस थाली को गलती से भी ना धोएं। आपका अनेकों बार पूछे जाने वाला प्रश्न एक यह भी है कि शाम की पूजा के बाद प्रसाद के साथ हम क्या कुछ खा सकते हैं? अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तो आप केवल प्रसाद ग्रहण करके ही इस व्रत को पूर्ण करें। अगर आप शारीरिक रूप से कमजोर हैं तो इस प्रसाद के साथ आप दूध और फ्रूट्स ले सकते हैं, लेकिन आपको नमक खाने से परहेज अवश्य करना चाहिए। और ऐसे लोग हैं जो इस व्रत को कर रहे हैं, करने के इच्छुक हैं, उनकी काफ़ी मंशा है इस व्रत को करने की, लेकिन उनका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो ऐसे में उनको यही सलाह दी जाती है कि ना करने से कुछ करना सदैव लाभकारी और हितकारी ही बताया गया है। आप एक समय शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करके भी अपने पशुपति व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, क्या शाम को अभिषेक करना जरूरी है? तो देखिए, अगर आपने सुबह के समय पर पंचामृत से बाबा भोलेनाथ का अभिषेक कर दिया है तो शाम के समय पर अभिषेक करना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपके मंदिर में पुजारी जी आपको अभिषेक करने दें, आपके बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार नहीं हुआ है, तब आप अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी स्थानों पर शाम के समय भगवान पशुपतिनाथ का श्रृंगार कर दिया जाता है, तो श्रृंगार के बाद आपको अभिषेक नहीं करना है, पंचामृत से आपको स्नान नहीं कराना है। ऐसे में आपको केवल भगवान पशुपतिनाथ जी के सामने धूप दीप कपूर जलाकर पूजन करना है, उनको भोग प्रसाद अर्पित करना है और अपनी पूजा को संपन्न कर लेना है। इस तरह से आप अपने पशुपति व्रत को पूर्ण करें। जो बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले बार बार प्रश्न थे, मैंने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को लिया है। अगर आपको जानकारी उचित लगे, आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि पूजा पाठ व्रत त्योहार की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप देख पाएँ सबसे पहले। इस वीडियो को देखने के बाद अगर फिर भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप निसंकोच कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलती हूँ इसी तरह की एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।